नमस्कार साथियों। हम देख रहे थे आरपीएससी के पुराने जो पेपर हैं उनके प्रश्न आए हुए प्रश्न। इसी कड़ी में आज हमारा अगला वीडियो है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है साथियों। आज हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है। यानी कवि का नाम दे रखा है एक साइड उनकी पंक्तियाँ दे रखी हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन से कवि की पंक्ति सामने उस कवि की नहीं है। तो जायसी जी है पहले, चढ़ा चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, ये जायसी जी की ही पंक्ति है। दूसरे हैं सूरदास जी, भज मन चरण कमल अविनाशी, तो ये पंक्ति सूरदास जी की नहीं है, क्योंकि सूरदास जी ने तो ज़्यादातर श्री कृष्ण का या तो बाल रूप में वर्णन किया है या फिर गोपियों के जो विरह है उसका ज़्यादा वर्णन किया है। तो भज मन चरण कमल अविनाशी, अगर ये पंक्ति आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं किसकी है। अगला है कबीर जी, आषड़ियाँ जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, तो ये कबीर जी की पंक्ति है। अगली है बिहारी जी, अजी तरियो ना ही रहो रूती सेवत इक रंग, तो ये बिहारी जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है पीऊ वियोग अस बाउर जीव, पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है, तो बाउर शब्द का अर्थ है पगली। अगला प्रश्न है जो पे चेराई राम की करतो न रजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है, तो चेराई शब्द का अर्थ होता है सेवा करना, यानी राम की सेवा करता, तो चेराई शब्द का अर्थ है सेवा। अगला प्रश्न है भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, ये कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में है तुलसीदास जी की में वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, दोहावली है, चित्रावली उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है। तो केशव, चिंतामणि, बिहारी, गणानंद, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के तो प्रसिद्ध कवि बिहारी जी ही हैं, एक दो और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन बिहारी जी ही प्रसिद्ध हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के। बाकी गणानंद जी रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, और केशव और चिंतामणि जो है वो रीति बद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरद बारक बारन तारी, बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है, तो इसमें भक्ति का भाव है। भक्त अपने भगवान से उसको संसार रूपी जो नैया है, संसार रूपी जो सागर है उससे पार उतारने की विनती कर रहा है। अगला प्रश्न है तोपर वारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, प्रस्तुत दोहे में अलंकार है तो यहाँ यमक अलंकार है, क्योंकि उर्वशी शब्द दो बार आया है, तीन बार आया है, और तीनों ही बार इसका अर्थ अलग अलग है। अगला प्रश्न है लोग है लागी कवित बनावत मोही, तो मोर कवित बनावत, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति जो है गणानंद जी की है। अगला है वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी, वहे लड़कीली बानी आनी उर में अरती है, इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा है। तो स्मृति दशा है, यानी वो किसी को याद कर रहा है इन पंक्तियों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गणानंद की नहीं है। तो इश्क लता सुजान हित वियोग बेली रस विलास, तो इश्क लता सुजान हित वियोग बेली इनकी रचनाएं हैं, रस विलास इनकी रचना नहीं है गणानंद जी की। चंचल किशोर सूता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है। तो उपयुक्त जो काव्यांश है इसमें लज्जा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है ओ जीवन की मरु मरीचिका कायरता के अलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है। तो इसमें चिंता का उद्बोधन हुआ कि ओ जीवन की मरु मरीचिका कायरता के अलस विषाद, तो इसमें चिंता व्यक्त की गई है इन पंक्तियों में। अगला प्रश्न है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं। तो ये लज्जा सर्ग से उद्धृत हैं। कामायनी में श्रद्धा सर्ग कर्मानुसार किस क्रम पर है। तो श्रद्धा सर्ग तृतीय क्रम पर है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है वह एक और मनु रहा राम का, मनु नहीं साथियों मन आए, वह एक और मन रहा राम का जो न थका जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। तो दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया है। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है रवि हुआ अस्तय ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, ये कुछ विशेष
ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है इसमें कुछ विशेष रचनाएं लगी होती हैं, साथ ही उनके बीच से प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न सीधे सीधे हमारे जैसे जो कामायनी है उसका अगर एक सर्ग है सेकंड ग्रेड में तो उसी का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। बाकी जो पंक्तियाँ विशेष दे रखी हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर में विशेष रूप से कुछ रचनाएं लगी होती हैं, उन्हीं के प्रश्न बनाए गए हैं ये। अगला प्रश्न है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, राम का ये कथन किसके जीवन की त्रासदी है? तो राम के, भरत के, निराला के, विभीषण के। तो यहाँ वैसे तो निराला जी ने अपने जीवन के बारे में लिखा क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के में भी बहुत सारे विरोधों को सहा था, बहुत सारे उन्होंने दुखों को सहा था, अपनों को खोया था, इसलिए निराला जी की जीवन, ये पंक्ति जो निराला जी के जीवन का भी प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यहाँ इन्होंने राम भी आ गया क्योंकि इस रचना में इन्होंने राम की ओर इशारा किया है और वैसे अपने दुखों का वर्णन किया है, तो दोनों आ गए। इस हिसाब से शायद आरपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट किया है। अगला प्रश्न है, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। ये गोदान में स्पेशल रचना लगती है। इसमें गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो प्रोफेसर मेहता। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंध नहीं है? तो चारूचंद्र लेख उनका उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, अनामदास का पोथा उनका उपन्यास है, कुटज जो है वो उनका निबंध है। तो ये आपको इनकी उपन्यास विधा से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाण भट्ट की आत्मकथा में कथन किसका है? तो ये महामाया भैरवी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो महेंद्र नाथ। निम्नांकित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है? तो लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे है, अंधा युग जो वो धर्मवीर भारती जी की रचना है, मोहन राकेश का नाटक नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। ये शुक्ल जी के जो निबंध है उनसे ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं? तो आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार 3 हैं, प्रतिभा, शील और साधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? तो उसने कहा था लहना सिंह है, कफन कहानी में बुदिया है, रोज कहानी में मालती है, परिंदे कहानी में महेश्वर नाम का कोई पात्र नहीं है। ये उसने कहा था कहानी का ही एक वाक्य दिया गया है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? तो उसने कहा था कहानी से लिया गया है। अगेय की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो गैंग्रीन नाम से जानी जाती है अगेय जी की रोज कहानी। अगला प्रश्न है, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये इनकी प्रकृति थी, ये विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? तो ये कफन कहानी से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? तो नामवर सिंह जो है वो परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। अगला जो प्रश्न है ये भी इसी प्रकार से किसी रचना की लाइनें हैं। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट, पास जाने पर कर्ण भेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हों। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से उद्धृत हैं? तो ये सौंदर्य की नदी नर्मदा से। सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है, तो कोलियाद से भरूच। अगला प्रश्न है, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुराने हिंदी में परिणत हो गई है। कथन किस विद्वान का है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और उसके बाद वही पुरानी हिंदी में बदल गई, अपभ्रंश ही। अगला प्रश्न है, देवनागरी स्थापना और तर्क दे रखे हैं। देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण के लिए निश्चित लिपि चिन्ह है और कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है। तो ए और आर दोनों ही इसमें इन्होंने दे रखा। साथियों ए और आर दोनों गलत है, डी उत्तर मान रखा, लेकिन दोनों गलत कैसे हो सकते हैं? देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। और इसका तर्क दे रखा है साथियों, क्योंकि इसमें प्रत्येक उच्चरित वर्ण के लिए निश्चित लिपि चिन्ह होता है। ये भी हमारे देवनागरी लिपि की विशेषता है, कोई भी वर्ण
अनुच्चरित नहीं है, यानी कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जो उच्चारित नहीं होता है। हिंदी की तरह कोई भी इसमें साइलेंट वर्ड नहीं होता है। तो इसमें ए और आर मेरे हिसाब से दोनों सही वाला होना चाहिए साथियों, लेकिन उन्होंने डी मान रखा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? तो ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, यही सही है। सत प्लस नारी, सनारी नहीं होगा, सन नारी होगा, एक न और आएगा बीच में। एक प्लस एक, एक एक होगा, वर्दी संधि का उदाहरण होगा, डबल मात्रा आएगी। और पित प्लस उपदेश नहीं होगा, पितृ प्लस उपदेश होगा, पितृोपदेश। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो रात दिन, हानि लाभ, माता पिता और परम पिता। तो रात और दिन, हानि और लाभ, माता पिता, माता या पिता। तो परम पिता जो है एक ही शब्द है, इसमें द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें बीच में और या अथवा नहीं आ सकता। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? तो कई शब्द है, क के ऊपर डबल मात्रा आएगी, फिर कई, ये शब्द जो है शुद्ध है। अगला प्रश्न है, मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना? तो मित्र समित उपदेश को उन्होंने नहीं माना, अमंगल का नाश माना, यश की प्राप्ति माना, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति माना। मित्र समित उपदेश, इस प्रकार का मम्मट ने कोई काव्य प्रयोजन नहीं बताया था। अगला प्रश्न है, इनमें ध्वनि सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न भी साथियों थोड़ा सा डाउट वाला है। इन्होंने ए ही गलत मान रखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी थोड़ा सा, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। दूसरा है, लक्षणामूला को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। लक्षणामूला ध्वनि के दो भेद माने गए हैं। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणामूला का ही एक भेद है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहे हैं साथियों। आपको ध्यान में आए तो आप बताना इन चारों में से कौन सा इसका उत्तर होगा। इन्होंने तो ए मान रखा है कि ध्वनि के दो भेद होते हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। तो मेरे हिसाब से ये तो सही होना चाहिए। बाकी साथियों कई दिन हो गए छोड़े हुए, अब तो स्लिप होता जा रहा है दिमाग से, ध्यान में भी नहीं रहता कई बार। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कुल 270 पद हैं। इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्म निवेदन पर गीति काव्य में की जाती है। तो इसमें कुल 270 पद नहीं है साथियों। यही पहली जो ए है इसका ये सही नहीं है, यही गलत है। आप बताना इसमें कुल कितने पद हैं। बाकी प्रथम गणेश जी की वंदना की गई है और ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसकी गणना आत्म निवेदन पर गीति काव्य में की जाती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन गलत है? वे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, बिल्कुल सही है। सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे, ये भी सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, ये भी सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी साथियों। वो तीर्थाटन को और इसको तो पाखंड मानते थे, तो विभिन्न तीर्थों के प्रति उनमें कोई श्रद्धा नहीं थी, ये यहाँ गलत हो जाएगा कबीर जी के बारे में। अगला प्रश्न है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जायसी ने 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है, सही है। ये वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा जब छोड़कर चला जाता है नागमती को तो उसके बाद का वियोग है, ये प्रवासजन्य है। ये वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, ये यहाँ गलत है साथियों। चौथा है, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध अकेला ये जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा मिश्रबद्ध। कामायनी से उत्तर 3 पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही है, श्रद्धा सर्ग मन्नु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर। इन श्रद्धा सर्ग से पंक्तियां ली गई और इसमें मन्नु श्रद्धा जो हो मनु को उत्तर दे रही है, तो ये लाइन यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका? तो ये जाम्बवंत जी ने कहा था श्री राम को कि अगर रावण शक्ति की पूजा करके जीतने के लायक बन सकता है तो आप भी उसी प्रकार से शक्ति की यानी देवी की पूजा कीजिए, आराधना से ही उत्तर दो। ये जो कथन है ये जाम्बवंत जी ने कहा था। आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक मध्यम वर्ग के परिवार से संबंधित नाटक है, सही है। ये जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता, ये भी सही है। इसमें पति का नाम महेंद्र और पत्नी का नाम सावित्री है। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है। इसमें डी जो है उन्होंने गलत मान रखा है, डी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये थे साथियों कुछ प्रश्न, और कई साथी इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं कि ये कौन सी बुक है। तो साथियों मैंने इस बुक को पहले भी कम्युनिटी में भी लगाया है, और कल परसों मैंने जो वीडियो बनाए थे 3-4 बुकों के लिए उसमें मैंने आपको फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, और कोई अगर साथी वीडियो को पूरा देखता है तो लास्ट में इसका मैं कवर पेज भी आपको दिखाती हूँ। ये बुक है
कई साथी पूछ रहे थे कि कौन सी बुक है मैम, कौन सी बुक। इसका मतलब या तो आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो, सिर्फ कमेंट करने के लिए आते हो। नहीं तो लास्ट में आपको एक किताब दिखाई जाती है और इसके बारे में मैंने इसकी पिक कम्युनिटी बॉक्स में लगा रखी है। और कल परसों जो मैंने बुकों पर वीडियो बनाया था उसमें आपको नंबर दे रखे हैं, उस नंबरों पर संपर्क करके आप ये बुक मंगवा सकते हैं साथियों। और इसी प्रकार से वीडियोज़ को देखते रहिए और अपना रिवीजन, अपना अभ्यास करते रहिए साथियों। और लगातार अपनी तैयारी को भी धार देते रहिए। अपनी तैयारी में लगातार आप इसी प्रकार से निरंतरता बनाते हुए इस समय में आप किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो साथियों। बस एक ही निवेदन है आपसे, अगर आप इस समय कहीं ना कहीं भटक गए तो फिर आप अपनी सफलता से दूर चले जाओगे। पीछे भले ही आपने कितनी ही मेहनत की हो, तो इस समय में आपको बहुत अधिक सतर्कता से और बिल्कुल सावधान होकर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।